ह्यूरा सेना द्वार की पवित्र भूमि पर मुझे प्रथम बार आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। सत्संग मंडप बहुत ही सुंदर आकर्षक बनाया गया है। व्यास गादी भी अति सुंदर है। मंडप में केला के खंभ प्रवेश द्वार पर लगाए गए हैं। बीच बीच श्वेत वर्ण की ध्वजाएं लहरा रही हैं और जिस बंधु का ये खेत है उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। आसपास के लोगों ने फसलें बोया है, उन्होंने अपने खेत में भक्ति का बीज बोया है और सत्संग की फसल उगाई। उस भक्त का नाम भी मैं जानना चाहता हूँ। और जिनके घर में मेरा निवास है, श्री अशोक घाटे जी। खेत वाले का नाम सदाशिव जी बोबाटकर। खेत वाले का नाम सदाशिव जी बोबाटकर। खेत वाले खेत के मालिक श्री सदाशिव जी बोबाटकर और मेरा निवास श्री अशोक घाटे जी के पावन घर में है। दरवाजे खिड़की सब शीघ्रता से लगाए गए हैं क्योंकि उनका इरादा नहीं था अभी लगाने का, पर मेरे कारण उनको लगाना पड़ा है। अशोक घाटे बड़ी श्रद्धा से मकान तैयार किया गया है और शोभा यात्रा कलश यात्रा में जो माताएं बहनें अपने शीश पर कलश लेकर 1 घंटे तक शोभा यात्रा में भ्रमण करती रही, उनको व्यास गादी धन्यवाद देती है। संत कबीर का मूल ग्रंथ बीजक है। बीजक में रमैनी शब्द चाचर, हिंडोला, बेली, कहरा, साखी आदि प्रकरण है। आज बीजक से एक प्रसंग में लेता हूँ। सदगुरु कबीर साहिब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि संसार में मनुष्य टेंशन में क्यों रहता है और बुद्धिमान होते हुए भी गंदी आदतों में क्यों फंसा रहता है। इतना होशियार होते हुए भी ढोंग ढकोसला, आडंबर, भ्रम, पाखंड में क्यों पड़ा रहता है। सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं
जिस मनुष्य को आत्मबोध नहीं, आत्मज्ञान नहीं, मैं कौन हूं, इस बात का यथार्थ ज्ञान नहीं है, तब तक ये मनुष्य भ्रमित रहता है, टेंशन में रहता है और गंदी आदतों का शिकार हो जाता है। हरि बिनु भर्म बिगुरचन गंता, हरि के बिना मनुष्य वास्तविक ज्ञान नहीं पाता है। हरि कौन है? हर घट में रमने वाला चेतन तत्व ही हरि है। इस आत्मा के कई नाम हैं। इसको जीव भी कहते हैं, चेतन भी कहते हैं, आत्मा भी कहते हैं, हरि भी कहते हैं और परमात्मा भी कहते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है, उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेत चापिक्तो देहि अस्मिन् पुरुषा परा। महान कार्य जब ये आत्मा करती है तब इसको महात्मा कहते हैं। महात्मा कोई कपड़ों का नाम नहीं है। महात्मा जैसे कोई कपड़े पहन ले और वो महात्मा हो गया। महात्मा होना इतना सस्ता नहीं है। कपड़ा बदलने से कोई महात्मा नहीं होता है। कपड़ा बदलने से महात्मा जैसा लगने लगता है, ऐसा लगता है ये महात्मा है, लेकिन लेकिन वो महात्मा होता नहीं। महात्मा होने के लिए महान कर्म करना पड़ता है, महान चिंतन, महान विचारधारा और महान कार्यों को संपादित करना पड़ता है। दुष्ट कर्म करने लग जाए उसे दुष्ट आत्मा कहते हैं। और समाज में दुष्ट आत्माएं बहुत है, एक दूसरे को सताने का काम करती है। फिर भारत देश में एक दूसरे से ईर्ष्या करने वाले लोग बहुत हैं और ईर्ष्या की बीमारी गांव में अधिक पाई जाती है। और जितना ज्यादा अनपढ़ अशिक्षित है उतना ज्यादा ईर्ष्यालु है। शिक्षित व्यक्ति एक बार सोचता है थोड़ा सा, लेकिन वो भी एक वक्त ऐसा आता है कि ईर्ष्या की अग्नि में जलता है। राजनेताओं में भी ईर्ष्या बहुत काम करती है। एक राजनेता दूसरे राजनेता की टांग खींचने में ही लगा रहता है। इसलिए राजनीति बहुत कठिन विषय है। राजनीति में आगे बढ़ना बहुत कठिन है, क्योंकि टांग खींचने वाले बहुत हैं। पार्टी के अंदर ही द्वंद्व मचा रहता है। मनुष्य थक जाता है, इन दुष्टों से परेशान हो जाता है। कभी कभी तुम्हारे घर में भी एक दो दुष्ट आत्माएं रहती है, वो तुमको हमेशा दुख देती है, शांति से रहने नहीं देती। तुम जो भी बनाते हो बिगाड़ती रहती है। और ये कभी कभी पुत्र के रूप में दुष्ट आत्माएं आ जाती है और कभी पुत्र के रूप में यदि नहीं है तो लाड़ी के रूप में आती है। तुम समझते हो ये लाड़ी आई है और लाड़ी नहीं है, वो भैंस की पाड़ी आई है। बहुत दुष्ट है, पूरे घर को तबाह कर देती है। भोजन बनाती नहीं है, 3 बार खाती है,
बर्तन धोती नहीं है, जूठे कर कर डालती है। झाड़ू लगाने को कहो तो 2 दिन में झाड़ू तोड़ देती है। जब पूछो तो कहती सिर दर्द है। दवाई ला कर दो तो नाली में फेंक देती दवा, खाती नहीं। ऐसी दुष्ट कभी कभी आत्माएं आपके घर में आ जाती है। और जिस घर में एक भी दुष्ट आत्मा है उस घर में शांति नहीं रहेगी। उस घर के सारे लोग एक दुष्ट आत्मा से परेशान रहेंगे। वो बीमारी का बहाना बताती रहेगी कि पेट में दर्द है। जांच कराओगे कुछ नहीं निकलेगा। जांच नहीं कराओगे तो लोग बोलेगी हमको मार डालना चाहते इसलिए इलाज नहीं कराते। बीमारी है नहीं, इलाज किस चीज का हो। ये दुष्ट आत्माएं कभी कभी अपने ही घर में चोरी भी करती है, अपने ही घर में आलस्य करके सामान बिगाड़ती है, अपने ही घर में गुटबंदी करती है, पार्टी में गुटबंदी कर देती है। इसलिए जिसे तुम एक पार्टी कहते हो वो एक पार्टी नहीं है, उस पार्टी में कई गुट हैं। और जितने गुट हैं वो सब गुट का मुखिया मुख्यमंत्री बनना चाहता है। और ऐसे ऐसे लोग मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं जिन लोगों को एक छोटा सा घर भी चलाना नहीं आता है। मैं एक विधायक के घर गया पधरौनी, तो विधायक बोला मेरा ड्राइवर भाग गया है। आपको चौराहे तक विदा करने भी जाना था, गाड़ी से ड्राइवर भाग गया है। मैंने उससे कहा कि मैं सुबह 7:30 बजे आ जाऊंगा आपके घर। 7:30 में पहुंचा। उसके घर में कोई सोकर नहीं उठा था। उसकी पत्नी भी सो रही है, बहुएं सो रही है, बेटे सो रहे हैं। और हम पहुंच गए तो विधायक उठ गया, आया, बोला कि गुरुदेव अभी सब सो रहे हैं। तो हमने कहा सबके कमरे में एक एक लोटा पानी रख के आ जाओ, सब मुंह धो ले। बोले बहुत दुष्ट है। बहुत दुष्ट है। तो हमने कहा क्या दुष्ट है? बोले छोटा भाई तो नशे का इंजेक्शन लगवाता है, मेरा लड़का अफीम खाता है, मेरी पत्नी सबसे लड़ाई करती है, और बहुएं तो कुछ पूछो मत, उनके फैशन के सामने तो हीरोइन फेल है। ऐसा झुम झुमका गिरा रे पंढरुणा की बाजार में। सारा नरक बना रखा है, कोई झाड़ू लगाने सब पूरा घर हैरान हो गया है, तबाह कर डाला। दुष्ट आत्माएं कभी कभी आश्रमों में भी पहुंच जाती है, साधु जैसे कपड़े लपेट कर बैठ जाती है और कहती हैं कि मैं साहिब जी हूं। एक भी लक्षण नहीं साहिब जी का। चोरी, चुगली, छल, कपट, झूठ, नाटक, आलस, निकम्मापना उनका जाता नहीं। पूरे आश्रम को तबाह कर दिया, आश्रम भी नष्ट कर डाला दुष्टों ने। अभी दुष्ट आत्माएं, जो भी दुष्टता करे उसे दुष्ट आत्मा कहते हैं। और जो मर जाती है उसको भूत आत्मा, प्रेत आत्मा कहते हैं। स्त्री मर जाती है तो वो चुड़ैल बन जाती है, ऐसा लोग बताते हैं। मैं विश्वास तो नहीं करता हूँ। अब करो ना करो विश्वास, यदि चुड़ैल बनेगी तो पकड़ कर खींचेगी। और पुरुष मर जाता है ये भूत प्रेत बनता है। इसलिए कोई लोग मरघट पे नहीं जाते, शमशान घाट में जाने से डर लगता है। इसलिए शमशान घाट गांव से बाहर बनाते हैं कि उधर कभी जाना ना पड़े। ऐसे शमशान घाट तो गांव के बीच में होना चाहिए। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर दूर, 4 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर, 6 किलोमीटर दूर, 7 किलोमीटर दूर, 8 किलोमीटर दूर, 9 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर, 11 किलोमीटर दूर, 12 किलोमीटर दूर, 13 किलोमीटर दूर, 14 किलोमीटर दूर, 15 किलोमीटर दूर, 16 किलोमीटर दूर, 17 किलोमीटर दूर, 18 किलोमीटर दूर, 19 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर दूर, 21 किलोमीटर दूर, 22 किलोमीटर दूर, 23 किलोमीटर दूर, 24 किलोमीटर दूर, 25 किलोमीटर दूर, 26 किलोमीटर दूर, 27 किलोमीटर दूर, 28 किलोमीटर दूर, 29 किलोमीटर दूर, 30 किलोमीटर दूर, 31 किलोमीटर दूर, 32 किलोमीटर दूर, 33 किलोमीटर दूर, 34 किलोमीटर दूर, 35 किलोमीटर दूर, 36 किलोमीटर दूर, 37 किलो
और शमशान घाट के चारों ओर रोड भी होना चाहिए, ताकि जब निकलो तो मरघट देखो और याद आए कि मेरा बाप इसी में जलाया गया है। तो कम से कम मुर्दे की मौत की, मरघट की याद करके भी थोड़ा सुधार हो जाए, थोड़ा सुधार हो सकता है। इसलिए महात्मा बुद्ध के पास में जो शिष्य बनने आता था तो उसे सबसे पहले वे 21 दिन के लिए मरघट पर भेजते थे साधना करने, कि वहां बैठो, आंख मूंद कर ध्यान लगाओ। तो मरघट पे वो बैठता है, दिन भर में 10-20 लाशें दफन होने आती, सब रोते धोते आते, अपने अपने बाप को, चाचा को, माँ को दफन करते, रोते पीटते। तो 21 दिन जो साधक मरघट पे रहता है और रोज लाशों को जलता हुआ देख देख करके उसको अपनी मौत की पक्की याद हो जाती है कि मैं भी इसी तरह से मरूंगा। और यदि मनुष्य को अपनी मौत की याद रहे तो उसका अभिमान मर जाता है। मृत्यु का स्मरण मरण से पहले अभिमान को मार देता है। इसलिए लोग बुढ़ापे में भी जन्मोत्सव मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं। 80 साल के बूढ़े लोग भी बर्थडे मनाते हैं, 50 साल की महिलाएं बर्थडे मनाती। अब तो मौत निकट आ रही है, मृत्यु डे मनाओ, बहुत हो गया बर्थडे। अब मरने का दिन भी मना लो अपनी जिंदगी में, कब मनाओगे इसको? आज तक कोई मौत का डे मनाया ही नहीं। इतना घबराहट है उस दिन। और अब तो ऐसा युग आया है कि पत्नी पत्नी, जो पति पत्नी होते हैं ना, ये शादी की सालगिरह मनाते हैं। सालगिरह, सालगिरह जैसे सूर्य पर ग्रह लगता है, चंद्र पर ग्रह, तो इनके ऊपर भी साल के बाद ग्रह लगा हुआ है। मना रहे कि इस ग्रह से बचे कैसे। और कितने बूढ़े लोग मैंने देखा, 70 साल के हो गए, रिटायर हो गए, बूढ़े बुढ़िया मिलके सालगिरह मनाते हैं। उनके बेटों के बेटे हो गए, फिर भी बेशर्म वहाँ खड़ा सालगिरह मना रहा है। बुढ़ा डोकरा डोकरी, अरे हट वहाँ से उतर नीचे, शर्म नहीं। अब क्या मना रहा है उसमें? उस डोकरी को माला पहनाता है, डोकरी उसको माला पहनाती है, और दोनों बेशर्म बनकर फोटो खिंचा रहे हैं। अब तो खत्म हो गई कहानी, बहुओं को खिंचाने दो फोटो। अब तो जवानों को नंबर दो, बूढ़ों सीट कब खाली करोगे? क्या बुद्धि है, कौन समझाए इनको? अभी सालगिरह मनाते हैं। ये सारा झंझट मत मनाओ। मनाना है तो किसी महान पुरुष की जयंती मनाओ। कबीर जयंती के उपलक्ष्य में भंडारा कर लो। और मनाना है तो 50 साल की उम्र तक अपना जन्मदिन मना लो। और मनाना है तो किसी महान पुरुष का जन्मदिन मनाओ। अपन तो सामान्य लोग हैं संसार में, और अगर घर में शांति चाहते हो तो अपने बहू का जन्मदिन मनाओ तो शांति मिल सकती है। आपके जन्मदिन से तो पूरी जिंदगी बिगड़ जाएगी। बहू का जन्मदिन मनाओगे तो बहू खुश होगी, तो थोड़ा तुमको जीने का मौका देगी। अन्यथा बहुएं तो ऐसा रिएक्शन वाला इंजेक्शन मारती हैं कि बेहोश हो जाओगे। बहुत खतरनाक हाल है। मैं तो ये देखता हूँ, बड़ी मजे की बात है कृष्णा भैया, ये ऐसी बात है जिसका ठिकाना नहीं है। हमारी तरफ देखो, तुम भी देखो, तुम भी देखो, ज्यादा मत देखो, नजर लग जाएगी, थोड़ा थोड़ा देखो। बहुत आश्चर्य होता है लोगों के जीवन में। तो साहब कहते हैं कि ये आत्मा जब श्रेष्ठ कर्मों में प्रवृत्त होता है तो इसे श्रेष्ठ आत्मा कहा जाता है। जब ये पाप कर्म करता है तो इसे पापात्मा कहा जाता है। और कितनी पापी आत्माएं जीवन भर पाप करती रहती है। माँ को सताना पाप है,
पिता को गाली देना पाप है, गुरु की निंदा करना महापाप है, पड़ोसी को दुख देना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, चोरी करना पाप है, छल कपट पाप है। ये सब पापों से बचो। किसी के जीवन को बिगाड़ देना महापाप है, किसी के घर को बिगाड़ना महापाप है। ये सब पाप, रास्ते में मकान बना देना पाप है, दूसरे की जगह में कब्जा कर लेना और कहने पर लाठी दिखाना, ये तो अधम पाप है। दूसरे की जगह में क्यों कब्जा करते हो? 3 मंजिल बना लो, आकाश खाली है, 4 मंजिल बना लो, लेकिन बेईमानी का दिमाग है, बाकी तो कोई दिमाग है नहीं। दूसरी मंजिल पर हवा भी अच्छी लगेगी। मैं देहातों में देखता हूँ लोगों के पास बुद्धि विवेक बहुत कम है। सब पूरा मकान फैला देंगे जितनी जगह होगी, रोड पे मकान बना देंगे, उसमें ट्रैक्टर ट्राली कारें जीप नहीं जा सकती। अब दूसरी मंजिल वो 3 पीढ़ी तक नहीं बना पाते। रोड के पास से 3 फीट ज्यादा जगह छोड़ दो, फिर बाउंड्री खींच दो, अब बाउंड्री के बाद फिर 20 फीट छोड़ दो, फिर मकान बना दो, मकान के पीछे फिर छोड़ दो 50 फीट 20 फीट, जो भी साइड से एक रास्ता दे दो, ट्रैक्टर ट्राली सब पीछे मकान के चले जाए। भूसा घास पैरा अनाज गोबर भैंस गाय ये सब पीछे रखो, ट्रैक्टर ट्राली पीछे रखो, उधर महिलाएं भी गोबर भैंसा गाय को भोजन दे सके, उधर महिलाएं सब्जी उगा सके, पैरा भूसा रख सके, इधर सामने साफ सुथरा रखो, कार खड़ी करो, मोटरसाइकिल खड़ी करो, 2-4 पेड़ पौधे फूल पौधे लगाओ हरे भरे, थोड़ा लान जैसा बनाओ, थोड़ा कुर्सियां डालो, लोग आए बैठे उनको नाश्ता कराओ। लेकिन जहाँ बैठना वहाँ तुम भैंस बांध के रखे हो। अब मेहमान भी बैठा है तो भैंस गोबर में पूंछ लगाकर मारती है, तो तुम कहते हो होली है उसका कलर ये आया है। हमारी भैंस भी रंग खेलती है, क्या मॉडल की भैंस है। अब ये कौन बुद्धि देगा? और नीचे मकान में केवल मेहमान और सामान रखो, 1 लेट बाथ किचन बना दो, 3-4 कमरे बना दो, सामान भरो और मेहमान रहे। दूसरी मंजिल पर तुम पत्नी रहो, लेट बाथ और एक किचन बना लो, भोजन ऊपर बनाओ। तीसरी मंजिल पर बेटे बहू को रखो, लेट बाथ किचन ऊपर भी बना दो। अगर बहू अलग से बनाकर कुछ खाना चाहे खाने तो, उसके लफड़े में क्यों फंस रहे हो? अपना बनाएगी तो कम से कम कढ़ाई मांजेगी, नहीं तुम्हारे लफड़े फंसेगा सब। चौथी मंजिल पर छोटे लड़के को रखो, नई बहू, सोते रहे जगाने मत जाओ, और चौथी मंजिल से कूदे तो कूद जाने तो उसको उसकी टेंशन मत लो फालतू। ऐसा मकान बनाना चाहिए, सामने साफ सुथरा क्लीन जगह रहे। बस जिस मकान के सामने जगह नहीं वो मकान की सुंदरता खत्म हो जाती है। और मकान सुंदर बनाइए, साफ सुथरा रखिए, मकान सुरक्षापूर्ण बनाइए, मकान सुविधापूर्ण बनाइए, और मकान में एक कमरा ऐसा बनाइए जिसका नाम रखिए आत्म शांति कक्ष। उसके अंदर पोता पोती नाती नतकुर कोई घुसना नहीं चाहिए। तुम पति पत्नी बेटा बहू जब इच्छा हो शांति से बैठने के लिए जाए। उसमें महान पुरुषों के फोटो चारों तरफ लगा दो, ज्ञान की बातें लगा दो लिख के। उसके अंदर बहुत सुंदर साउंड रख दो, मधुर मधुर प्रवचन उसमें सुनो 1 घंटे बैठ के। लेटे लेटे सुनो, जमीन में बिछा दो, ठंडी लगे कंबल ओढ़ करके लेटे लेटे ध्यान करो, नींद आ जाए सो भी जाओ। दिन में मारो नींद 1 घंटे की, और फिर व्यायाम भी करो उसके अंदर, थोड़ा योगा कर लो। अब ये महिलाएं भी बहुत बीमार होने लगी क्योंकि इनके पास कोई काम नहीं है। ये राम का नाम तो लेती नहीं है और घर में काम करती नहीं, वही नहीं काम, सब मशीनों ने काम छीन लिया। अब गेहूं पीसती थी तो वो भी मशीन पीस देती है। अब गेहूं पीसने को नहीं बचे तो कितनी महिलाओं को गुस्सा आता है तो दांत पीसती रहती है दिन भर। हाँ,
पतियों की तरफ दांत पीसती तो पति घर से भागता है कि भैया निकलो बाहर। धान कूटती थी पहले महिलाएं, अब धान कूटने को भी नहीं बचे, पालेसर मशीन कूट देती है। तो किसको कूटे? तो कितनी महिलाएं तो अपने कमजोर पति को भी कूट देती। अब वो पति भी परेशान है, बच्चों की कुटाई बहुत हो रही है, क्योंकि अब धान कूटने को है नहीं तो किसको कूटे? तो घर ही में कुटम कुटाई शुरू। फिर अब दाल भी नहीं कूटना है। अभी तो समय 10 साल के बाद बदलने वाला है, वो युग आने वाला है, किचन की भी जरूरत खत्म होने वाली है। आप एक मोबाइल करोगे और जैसा मेनू दोगे वैसा भोजन 10 मिनट में आपके द्वार पर थाली में लग कर आ जाएगा। खाइए, मांजने धोने की जरूरत नहीं, वो थालियां भी जूठी उठा के ले जाएंगे। हमारे देश के अंदर ये व्यवस्था आने वाली है, ये 10 साल के बाद आएगी। अगर इसको देखना है तो 10 साल अमर रहने का आशीर्वाद लीजिए, उसके बाद देखिए। ये भी काम खत्म हुआ और मौसम ऐसा आने वाला है, महिलाएं भी नौकरी करेंगी, महिलाएं भी जॉब करेंगी, पति भी जॉब करेगा, सब जॉब करेंगे और सभी फैशन बहुत बढ़ने वाला है। आधा नंगे सब घूमेंगे, भैंसें हंसेंगी कि ये क्या हुआ, हम लोग नंगे रहते थे तो आदमी स्त्री रह रहे नंगे। तो भैंसों को भी लगेगा कभी कभी ये हमारे जैसे भी हो सकते हैं। ये नंगापन भी आने वाला है। अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मन, हांगकांग की पूरी विकृति हमारे देश के ऊपर प्रभाव डालने जा रही है, क्योंकि मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब आदि के माध्यम से और फिल्मों के माध्यम से सारा कचरा पाश्चात्य देशों का भारत देश में भेजा जा रहा है। ये तो भारत देश में जो भी थोड़ी सभ्यता, शालीनता अभी बची है, जिंदा है, इसमें साधु संत और कथाकारों का बहुत बड़ा योगदान है, जो गांव-गांव में जा करके वो कथा कर रहे हैं। लेकिन अब कथाकार भी इसी लपेट में आ रहा है। कितने कथाकार खुद फैशन करके बैठ रहा है, ऐसा चिटर पिटर पहनता है, आज हरा पहनेगा, कल लाल, फिर पीला, फिर नीला, फिर गोबर पहन लेगा और ऐसा बैठेगा बिल्कुल हीरो बनकर। तो जब कथाकार भी फैशन की लपेट में आ गया तो कथा सुनने वाले कब बच सकते हैं? वो भी लपेट में आ जाएंगे। कथाकार को बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, प्रवचनकार को सिंपल रहना चाहिए। और ये भी याद रखना, शरीर को कितना सजाओ धजाओ, लेकिन ये एक दिन कमजोर होगा, बूढ़ा होगा, जर्जर होगा, बीमार होगा, मर जाएगा, तकलीफ देगा। आत्मा का ज्ञान जब तक नहीं होगा, शरीर की सजावट से कोई शांति मिलने वाली नहीं। मीराबाई ने कभी फैशन नहीं किया था, लेकिन नाम अब भी अमर है। शिवरी ने कभी फैशन नहीं किया था, नाम अब भी अमर है। राम कृष्ण ने फैशन नहीं किया, नाम अब भी अमर है। और याद रखना, विदुर जी ने फैशन नहीं किया, नाम अब भी अमर है। अमर तो उन लोगों का नाम होता है जो महान कार्य करते हैं, जो भक्ति करते हैं। तो मैं सबको बताऊंगा, एक हीरोइन मर जाती है, उसके बाद उसका नाम खत्म। एक प्रधानमंत्री मर जाता है, उसके बाद नाम खत्म। आपसे पूछ लो 1976 में कौन प्रधानमंत्री था, कोई बिरले ही उसका नाम ले सकता है, सब खत्म। लेकिन कबीर साहब का नाम आज भी जिंदा है, महावीर का नाम जिंदा है, बुद्ध का नाम जिंदा है, हनुमान का नाम जिंदा है, रामकृष्ण का नाम जिंदा है। क्यों जिंदा है? इसलिए जिंदा है क्योंकि उन्होंने जिंदगी में कुछ ऐसा किया था जो सब नहीं कर सकते हैं, विशेष कार्य किया था, इसलिए जिंदा है। तुम भी कुछ भक्ति के मार्ग में चलकर कार्य करो, तुम्हारा नाम भी अमर होगा। बड़े कमजोर लोग दिखाई दे रहे हैं। मेरी इच्छा है थोड़ा सा ताली जोरदार बजाओ। एक तो इस गांव का नाम भी बड़ा ऊट पटांग है, इतना लंबा नाम है, फिर भूल जाऊं तो इज्जत का भी सवाल है। लोग कहेंगे इतना भी दिमाग नहीं है। वो एक आदमी बैठा ही रहता, नाम बताने के लिए इधर आ जाता। संत कबीर कहते हैं, यदि तुम
परम धर्म को निभाते हो, कभी भी अपने धर्म से विचलित नहीं होते हो, तो तुम्हारे भीतर जो आत्मा है वो परमात्मा का काम करती है। इसलिए साईं बाबा को तुम देखने के लिए, ढूंढने के लिए शिरडी जाओ, पर साईं बाबा तुम्हें देखकर वहां हंसता है कि मूर्ख है, यहां आया है। क्योंकि साईं कहता है कि तेरा साईं तुझ में, वो कहता तेरा साईं तुझ में है और तू इधर इसमें क्यों खड़ा यहां है। महाराष्ट्र में शिरडी के पास मेरा प्रवचन था, कोपर गांव में, बनास गांव में। लोग बोले साईं बाबा के मंदिर चलो, तो मैं वहां गया। हम चले जाते जहां ले जाओ, कौन झंझट करे, जिद्दबाजी ठीक नहीं। मैं वहां गया तो मुझे साइड के रास्ते से ले गए, भीड़ में नहीं ले गए। अंदर पहुंचा तो वो भी रास्ता उसी भीड़ में शामिल हुआ जाकर। पुजारियों ने सब भीड़ को रोक दिया, बोले स्वामी जी दर्शन करो ठीक से। तो मैं जब साईं बाबा की मूर्ति को देखा तो साईं बाबा, मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि सूक्ष्म रूप से मेरे से कह रहे हैं कि तुम इतने ज्ञानी संत होकर यहाँ क्यों आए हो। तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग, ज्यों तिल माही तेल है चकमक माही आग। तुम जैसे ज्ञानी की यहाँ जरूरत नहीं है। माया में सोई हुई आत्माओं को गांव गांव में जाकर जगाइए, यहाँ मंदिर में खड़े मत रहिए, निकल जाओ बाहर। तो मैं फट से बाहर निकला। तुम्हारा साईं तुम्हारे अंदर है, और कैसे है, जैसे तिल के अंदर तेल होता है और चकमक पत्थर के अंदर आग होती है, ऐसे ही तुम्हारे अंदर तुम्हारा साईं है। पुष्पे गंधस्तिले तैलम काष्ठे बहिन्युपयोघृतम इच्छो गुणम तथा देहे पश्चात मानम विवेकता। जैसे गन्ने के अंदर गुड़, दूध के अंदर घी, लकड़ी के अंदर आग, पुष्प के अंदर गंध, तिल के अंदर तेल, ऐसे तुम्हारी देह के अंदर ही वो साईं परमात्मा विराजमान है। पुरुष की पहचान कैसे होगी? जब तुम्हें आत्मज्ञान हो जाएगा तो भीतर छुपे हुए साईं को भी पहचान लोगे। बाहर मत ढूंढो उसको। तुम ढूंढ रहे बन बन गिर गहवर के कंदर में, पर पता नहीं तू पाया वो है तेरे अंदर में। तेरे ही अंतस्थल में सुख का सागर लहराता है, पर तू विपन्न होकर के दर दर ठोकर खाता है। क्या ढूंढ रहे बन बन घट घट में समाया है। गाइए, ताली बजा कर गाइए। क्या ढूंढ रहे बन बन, बहुत सुंदर। घट घट में समाया है, तेरे भीतर मेरे भीतर, तेरे भीतर मेरे भीतर, उसकी ही तो छाया है। क्या ढूंढ रहे वन वन, घट घट में समाया है। क्या ढूंढ रहे वन वन, बड़ी सिंपल सी बात है, छोटी सी बात है, समझदारी की बात में समाया। अगर इस पॉइंट को समझ गए, इस ज्ञान को समझ गए, तो अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में नहीं डालोगे, सास ससुर को वृद्धाश्रम में नहीं डालोगे। क्या बात है। और मैं बूढ़े माँ बाप से भी कहूंगा, ऐसा स्वभाव और व्यवहार बदल दीजिए जिससे तुम्हारे बेटे बहू परेशान होकर तुमको दूर कहीं वृद्धाश्रम में छोड़ना चाहते हैं। नेचर बदल दो, लेक्चर बदल दो, सिस्टम बदल दो, अपने आप को चेंज करो।
घर बदलने से शांति नहीं मिलेगी, स्थान बदलने से शांति नहीं मिलेगी, कपड़ा बदलने से शांति, गाड़ी लाड़ी बाड़ी साड़ी बदलने से शांति नहीं मिलेगी। शांति जब मिलेगी तो आपको अपने स्वभाव को बदलने से, विचारों को बदलने से, बुराइयों को छोड़ने से, अच्छाइयों को अपनाने से शांति मिलेगी। जब आत्मा में ही परमात्मा है तो कैसे बूढ़े सास ससुर को सता सकते हो। हिंदू कहते हैं कण कण में राम है, तो कण कण में राम है तो क्या सास ससुर में कोई हराम है? उसमें भी तो राम, उनको कैसे दुख दोगे। मुसलमान कहते जर्रे जर्रे में खुदा है, फिर गाय भैंस मार कर खाते हो, क्या इसमें खुदा नहीं है? ये तो जर्रा से बड़ा है। जर्रे जर्रे में खुदा है तो ये बकरा मुर्गा अंडा, ये मछली, ये गाय भैंस घोड़ा गधा, इसमें क्या खुदा से जुदा है? इसमें भी तो खुदा है। अगर इसमें खुदा नहीं है तो कहते क्यों हो जर्रे जर्रे में खुदा है? अब कण कण में राम कहते हो तो क्या तुम्हारी पत्नी में राम नहीं? तो पत्नी को दारू पीकर गाली क्यों देते हो? पत्नी को गाली दोगे तो राम को गाली देना हो जाएगा, पत्नी को पीटोगे तो राम को पीटना हो जाएगा, और पत्नी को दारू पीकर सताओगे तो राम को सताना हो जाएगा। फिर राम राम जपने से भी क्या फायदा जब आत्मा में परमात्मा सारे शास्त्र कह रहे हैं। तो ये इतना पचड़ा क्यों पाल रहे हो? मत दुख दीजिए, अपनी वाइफ को भी सताना मत, और स्त्रियों से भी निवेदन करूंगा अपने पतियों को भी दुख न देना। ये तो बेचारे ऐसे ही दुखी रहते हो, इनके ऊपर सब और लोड है, खेती का लोड, दुकान का लोड, गांव का लोड, ससुराल का लोड, साधु संत का लोड, फिर बहुत और लोड है। ये तो किसी तरह जिंदा है बेचारे, इनको जीने दो, इनकी पीठ थपथपा दिया करो कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, भले बुद्धू हो कोई बात नहीं। थोड़ा धन्यवाद दे दो। और मैं पतियों से भी कहूंगा, कभी तुम्हारी पत्नी डांटे तो किसी से कहना मत डांटती है, इज्जत का सवाल है। बताना नहीं चाहिए, हमसे बता सकते ताकि हम प्रवचन में सुना देंगे। अपने पति को भी प्रसन्न रखना चाहिए, और जो तुम्हारे भाग्य में पति था वो मिला है, जो तुम्हारी किस्मत में पत्नी थी वो मिली है। ये भी किस्मत का खेल है। जिस गुरु के भाग्य में जैसा चेला है वैसा मिलेगा, और जिस चेले के भाग्य में जैसा गुरु वैसा मिल जाएगा। राजा दशरथ ने 3 शादी किया, 3 पत्नी आई, लेकिन तीनों के बच्चे पैदा नहीं हुए। 3 करो चाहे 300 करो, बच्चे कैसे होंगे? आपके भाग्य में नहीं। फिर बड़ी मुश्किल से महात्माओं ने आशीर्वाद दिया तब हुआ। तो ऐसा समझो, अपने बच्चों के साथ भी अच्छा व्यवहार करो, क्योंकि आत्मा में परमात्मा का रूप छिपा हुआ है। और जब तक जिंदगी है अच्छे कार्य करो, धनवान भी बनो, भिखमंगे मत बनो, पैसे वाले बनो। जिस जेब में हाथ डालो रुपया भरा रहना चाहिए, भले हमको दान दो ना दो पर तुम्हारे पास रहना चाहिए। धनवान बनो और गुणवान भी बनो। धनवान बनने से सुविधा से जिंदगी जी सकोगे, और गुणवान बनोगे तो सफलता पा सकोगे, और महान बनोगे तो सम्मान पा सकोगे, और चरित्रवान बनोगे तो याद रखना तुमको मालाएं भी पहनाई जाएंगी। वैराग्यवान बनोगे तो मोक्ष प्राप्त करोगे। विवेकवान बनोगे तो कभी मन भटकने नहीं पाएगा, और बुद्धिमान बनोगे तो कभी जिंदगी में कहीं भी फीड नहीं खाओगे, हर जगह रास्ता निकालोगे तुम। तो बुद्धिमान बनो, महान बनो, गुणवान बनो, धनवान बनो, विवेकवान बनो, वैराग्यवान बनो, चरित्रवान बनो, और पत्रकार भी बनो। आप अगर नेतागिरी के फंदे से बचना चाहते हैं तो अपने एक बेटे को पत्रकार भी बनाइए। छोटा मोटा पत्रकार होना चाहिए। पत्रकार को नेता भी डरता है, और नेता को पुलिस वाले भी डरते हैं।
और पुलिस वाले वकीलों को डरते हैं, वकील जो है वो जज को डरता है, और जज जो है अपनी पत्नी को डरता है। तुम हंसती क्यों नहीं हो खुलकर? बड़ा लफड़ा ये फंसा रखा है यूरा सेनाडवार। थोड़ा खुल के आवाज आनी चाहिए हंसने में। यहाँ तो खेत है, यहाँ कौन लफड़ा है? उससे पर्दा खोलवा दिया हूँ, आपकी हंसी का आवाज उधर निकल जाए, गेहूं खेत में, सरसों खेत। आनंद आ गया। सीधे बैठो। इसमें ऐसे कितने लोग जिन्होंने टीवी में भी हमको देखा है, हाथ ऊंचा करो। टीवी में जिन्होंने देखा है नीचे करो। ऐसे कितने लोग जिन्होंने मोबाइल की यूट्यूब में भी देखा है, हाथ ऊंचा करो। बिल्कुल। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने जीवन में आमने सामने साक्षात्कार पहली बार किया, हाथ ऊंचा करो। पहली बार। ऐसे कितने श्रोता हैं जो राजना के सत्संग में गए थे, हाथ उठाओ। कमाल है। नीचे कर लो। राजना से कितने श्रोता है, हाथ उठाओ। वाह, बहुत है। ये आत्मा संत कबीर कहते हैं, इसकी कभी मृत्यु नहीं होती है, और इस शरीर से पहले, इस जीवन से पहले भी तुम्हारी आत्मा किसी दूसरे शरीर में, दूसरे घर में, दूसरे गांव में, दूसरे परिवार में थी। वहां से तुम मर करके उस घर को छोड़कर, उस गांव जिले को छोड़कर अब तुम ह्यूरा सेनाडवार में जन्म लिए। वहां का सब तुमको भूल गया है। अब यहां जो नया परिवार मिला, इस परिवार से तुम्हारा मोह हो गया, इसमें ममता जुड़ गई है। अब इस परिवार के लिए तुम बहुत चिंतित रहते हो, दुखी रहते हो। मैं लोगों को देखता हूं, 100 में 95% लोग निश्चिंत सो नहीं पाते। सबसे ज्यादा चिंता परिवार की है, पत्नी की है, पति की है, बेटों की है, पोती पोता की है, विवाह की भी चिंता है। और मनुष्य के पास में कोई न कोई चिंता, कोई न कोई समस्या हमेशा रहती है। और जो भी समस्या आती है, वो समस्या से पार होने के लिए ये मनुष्य प्रार्थना करता, वंदना करता कि इससे पार हो जाए, बस शांति मिल जाए। और उससे पार होता तो दूसरी समस्या आ जाती है। पूरी जिंदगी यही संघर्ष करते करते बीत गई है। समस्याओं का अंत नहीं है। धीरे धीरे तुम अंतिम पॉइंट की ओर जाते हो। ये शरीर धीरे धीरे बूढ़ा होकर, कमजोर होकर मृत्यु की ओर जा रहा है, और समस्याएं मिट नहीं रही। अब ये समस्याएं कैसे मिटेंगी? समस्याएं तुम्हारी तो नहीं, भगवान राम की नहीं मिटी थी, कृष्ण भगवान की नहीं मिटी थी। समस्याएं तो जीवित मनुष्य के जीवन का श्रृंगार है, ये मिटती नहीं पूरा पूरा। समस्या के बीच में तुम अपने आप को एडजस्ट करना सीख लो, स्वयं जीने की कला सीख लो। जैसे कांटों की गोद में गुलाब का फूल खिलने की कला सीखता है, जीने की कला सीखता है, कांटों की परवाह नहीं करता है, कांटों की गोद में पूरा खिल जाता है और खुशबू फैलाता है। ऐसे समस्याओं के कांटों की गोद में आपकी जिंदगी का गुलाब भी खिलना चाहिए और पूरी खुशबू फैलनी चाहिए। साहस टूटने न पाए, धैर्य छूटने न पाए, हिम्मत कमजोर न होने पाए। तुमसे बड़ी समस्याएं नहीं है। समस्या और समाधान सब तुम्हारे पास में है। संतोष भी है तुम्हारे पास।
किसी चीज को पाने के लिए प्रयास कीजिए और प्रयास से भी न मिले तो उसको त्याग करके संतोष कीजिए। और जो चीज आपको मिल गई है उसका थोड़ा आनंद भी लीजिए। मनुष्य इसलिए भी दुखी रहता है, अशांत रहता है कि जो इसको प्राप्त हो जाता है उसमें का आनंद नहीं ले पाता है। यदि तुमने सुंदर मकान बनाया है तो उसमें थोड़ा आराम से बैठा भी करो और शांति से बेड पर लेट करके थोड़ा निश्चिंत आनंद भी लिया करो। यदि तुमने गाड़ी खरीदी है तो गाड़ी में थोड़ा प्रेम से बैठकर चला करो। गाड़ी इतनी तेज मत चलाओ जो तुम भयभीत रहो, बैठने वालों के होश उड़ जाए, तो आनंद कहाँ मिलेगा। गाड़ी मीडियम रेस में चलाइए। गाड़ी में चलो तो नींद आ जानी चाहिए बैठने वालों, चलाने वालों को नहीं। चलाने वालों को नींद आ गई तो बैठने वाले तो सदा के लिए सो जाएंगे। मधुर मधुर गाड़ी चलाइए, 10-20 मिनट का फर्क पड़ेगा। अभी कल हम आए तो हम गाड़ी में सो रहे थे तो मेरे ड्राइवर ने कहा कि गुरुदेव गांव आ गया, स्वागत करने आ गए तो आप पगड़ी पहन लीजिए। तो सब स्वागत के लिए खड़े थे भक्त लोग और मैं पगड़ी पहना, फिर ये कपड़ा पहना, कंबल हटाया और फिर निकला, सबको हाथ जोड़ा। मैं भी हाथ जोड़ देता हूँ इसलिए क्योंकि जो परमात्मा मेरे भीतर है वही परमात्मा तुम्हारे भीतर है। सब बराबर है, शरीर में फर्क है, बाकी तो आत्मा परमात्मा सबके अंदर एक जैसा ही है। रामचरितमानस में एक चौपाई है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। पानी माने हाथ होता है, पानी माने जल होता है। दोनों हाथ जोड़ करके हम प्रणाम करते हैं। नारियों में सीता का रूप दिख रहा है, पुरुषों में राम का रूप दिख रहा है। और राम ने एक बात और कही है, शबरी को 7वीं भक्ति में समझाया है कि सतुई सब मोमय जग देखे, मोते अधिक संत कर लेखे। 7वीं भक्ति मेरे समान नर नारियों को देखना। राम ने ये नहीं कहा कि मैं सामान्य लोगों से बड़ा हूँ, कहते मेरे समान सब नर नारी हैं और अगर संत मिल जाए तो वो मुझसे बड़े हैं, उनको थोड़ा मेरे से ज़्यादा सम्मान देना, क्योंकि संत का दर्जा भगवान से भी बड़ा होता है। लेकिन उस दर्जे की प्रतिष्ठा को संत को संभालना चाहिए। झूठ मूठ संत बनकर घूमने वाले लोग संत के सम्मान को कम कर देते हैं। संत की डिग्री तो बहुत ऊंची है। संत वह व्यक्ति है जिसके चरणों में भगवान भी दंडवत प्रणाम करता है। संत तो बहुत बड़ी चीज है। और जो संत ना हो तो उसको संत श्री लिखना भी नहीं चाहिए। ज्यादातर लोग तो साधक है। साधक का मतलब होता है छोटा शिशु, और छोटे शिशु का मतलब है उठता है, चलता है, गिरता है, संभलता है, फिसलता है, फिर उठता है, फिर चलता है। साधक मतलब थोड़ा डगमगा जाता है। लेकिन संत यानी जो अडिग हो गया, अब कभी विचलित नहीं होगा, फिसलेगा नहीं, वो संत होता। ये संत श्री श्री सबको नहीं लिखना चाहिए, ये तो बहुत ऊंची डिग्री है संत की। और संत का पूरा जीवन परोपकार के लिए होना चाहिए। संत बिटप सरिता गिरिधरणी, परहित हेतु इन्हीं की करनी। बहुत बड़ी बात है। संत और वृक्ष और पहाड़ और नदी और धरती, इनको जो है परोपकारी कहा गया है। लेकिन संत को परोपकारियों की लिस्ट में प्रथम स्थान पर बिठाया गया है कि संत बिटप, वृक्ष को बाद को। तो किसी ने तर्क किया कि वृक्ष को प्रथम नंबर पर क्यों नहीं रखा गया, संत को पहले क्यों कहा गया। तो तुलसीदास ने बताया कि वृक्ष परोपकार तो करते हैं, क्योंकि वृक्ष कबहु नहीं फल भखै, नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर।
वृक्ष फल देता तो है लेकिन फल स्वयं खाता नहीं है। नदियां जल तो प्रवाहित करती हैं लेकिन स्वयं पीती नहीं है। इसलिए नदियां भी परोपकारी है और वृक्ष भी परोपकारी है। लेकिन वृक्ष को दूसरा स्थान क्यों दिया, सेकंड क्लास में क्यों डाला गया? उसका कारण है, सेकंड क्लास में वृक्ष को इसलिए व्यवस्थित कर दिया गया क्योंकि वृक्ष कभी कभी हवा के झोंके से गिर जाता है, कभी उसकी शाखाएं टूटती हैं तो किसी को चोट भी कर देता है, किसी को दबा भी देता है, मार भी देता है। इसलिए वृक्ष को दूसरा स्थान, उसमें माइनस पॉइंट है। लेकिन संत वह है जो कभी किसी को सताता नहीं, उसी का नाम संत होता है। मक्खन से भी कोमल होता है। सरिता, नदियां पानी तो देती हैं, नदियों का पानी एकत्र करके बांध बना करके, डैम बना करके बिजली पैदा की जाती है, जो घर घर में लाइट आती। नदियां बहुत कुछ हमें देती हैं। नदियों के पानी को नहर में डाल करके सिंचाई होती, फसलें हरी भरी होती हैं। लेकिन नदियां भी बरसात में बाढ़ आने पर गाँव को भी डुबाती हैं। इसलिए उनको थर्ड नंबर पर दिया गया कि कभी कभी ये भी खतरनाक हो जाती है। और चौथे नंबर पर पहाड़ को रखा, फोर्थ क्लास में रखा गया पहाड़ को। ऐसे पहाड़ बहुत फायदा करता है। सबसे पहली बात, जहाँ पहाड़ होते हैं, हरे भरे पहाड़ हों, तो उस पहाड़ के पत्थरों से भी मकान बनते हैं, दीवारें बनती, फर्श बनती। पहाड़ के पत्थर से जो है मूर्तियाँ भी बनती हैं। और पहाड़ का पत्थर तोड़ करके सड़क भी बनाई जाती है। बहुत सेवा करता है पहाड़। लेकिन कभी कभी पहाड़ भी गिरता है अपने आप। काठमांडू में एक पहाड़ गिरा नेपाल बॉर्डर पे, तो उसके नीचे एक गांव पूरा दब गया। उस गांव का नाम धर्मस्थली था। मैं उसको देखा तो लोगों ने बताया ये गांव था। रात में 12 से 2 बजे के बीच में पूरा पहाड़ ऊपर से खिसक कर आया, ये पूरा गांव दब के मर गया, उसका कोई बचा ही नहीं। तो ये पहाड़ भी कभी कभी खतरा कर देता है, इसलिए उसको 4th क्लास में रखा। और धरती माता को 5th क्लास में रखा, 5वें नंबर पर, क्योंकि धरती कभी भूकंप लेती है, भूचाल आता है। भूचाल में 100, 200, 500 गांव सब गिर जाते, मकान गिर जाते, लोग मर जाते, दब जाते, पूरी धरती हिल जाती है। तो धरती भी खतरा करती है। लेकिन ये संत जो है ये कभी खतरा नहीं करता, इसलिए इसका नाम संत है। इसलिए जो आदमी में संतत्व हो, पूर्णता हो, त्याग वैराग्य की, उसी को संत मानना चाहिए, उसी को संत लिखना चाहिए। बाकी फालतू संत श्री 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 1,08,000 लिखने से भी कोई फायदा नहीं है। लोगों को धोखा हो जाएगा, लोग समझ नहीं पाएंगे, तुम्हारे पीछे दौड़ेंगे, माला पहनाएंगे और सोचेंगे तो महान संत है भाई, श्री श्री लिखता है। अरे ऐसा नहीं, कबीर साहब ने मना कर दिया। कबीर साहब कहते पूरा साहेब से ये जो साधना में पूर्ण है, भक्ति में पूर्ण है, त्याग तप में पूर्ण है, ब्रह्मचर्य में पूर्ण है, वैराग्य में पूर्ण है, संयम नियम में पूर्ण है, व्यसन के त्याग में पूर्ण है, जिसके अंदर पूर्णता का भाव है, प्रेम श्रद्धा में पूर्ण है, उस संत की सेवा कीजिए, अधकचरे की सेवा मत कीजिए। कबीर साहब ने मना कर दिया। और फिर भी ना मानो तो गधी के पास जाओ, 2 लाते खाओ। पूरा साहेब से ये सब विध पूरा हो। ये इतना बड़ा प्रेशर मारा कबीर साहब ने कि साहेब वही जो पूरा हो उसकी सेवा कीजिए। और फिर ये शर्त रखी थी सब विध पूरा हो, उसका व्यवहार भी ठीक हो, बर्ताव भी ठीक हो, वाणी भी ठीक हो, आचरण भी ठीक हो, उसका रहन सहन कंप्लीट हो, खान पान भी ठीक ठाक हो। ऐसा नहीं कि सब उल्टुल जुल्लुल चीजें खाता है, अफीम खाता है, काहे का साधु है। सब विध पूरा हो, खाने पीने की दृष्टि से भी वो शुद्ध होना चाहिए, कपड़े भी साफ सुथरा पहनता हो, वाणी भी संभल कर बोलता हो, व्यवहार बर्ताव भी ठीक हो, किसी को ठगता ना हो, बेईमानी ना करे, चोरी ना करे, हर तरह से पूरा हो, विषयी ना हो, पावर ना हो, बेविचारी ना हो, सब विध पूरा हो, निकम्मा ना हो, आलसी ना हो, सब विध पूरा हो। कबीर साहब ने कितना
तर्क से ये शब्द रख दिया कि सब विधि, विधि माने प्रकार, प्रकार माने तरीका, यानी सब तरीके से वो पूर्ण होना चाहिए। बोलो अजय सिंह चौहान, सत्य बात। कहाँ निकल गया? आने दो, जाने दो। हाँ, मैं इसलिए नाम बोला था कि जाने ना पाए, जाए तो फिर आए। ये सब विधि पूरा होना चाहिए साधु को। उसका शिष्यों के साथ भी व्यवहार बर्ताव अच्छा हो, उसका सेटिंग भी अच्छा हो, प्रेम भी अच्छा हो, सरल भी हो, कोमल भी हो, निर्मल भी हो, जितेंद्री भी हो, सब विधि पूरा हो। विषयी पामर ना हो, पाखंडी ना हो, ढोंगी ना हो, दम्भी ना हो, आडंबरी ना हो, दिखावा ना करता हो, तिकड़मबाजी ना करता हो, बीड़ी भी ना पीता हो, ऐसा सब प्रकार से पूर्ण हो तो कबीर साहब कहते उसकी सेवा कीजिए, उसके चरण छू लीजिए, उसकी आरती कर लीजिए, उसको माला पहनाइए, उससे आशीर्वाद मांगिए। उसको मत बताइए मैं आशीर्वाद आपसे मांग रहा हूं, फिर भी आशीर्वाद सफल हो जाएगा। ऐसा सब विधि पूरा हो। फिर नीचे की पंक्ति में कबीर साहब कहते हैं, ओछे से नेह लगाई के। नेह माने प्रेम, श्रद्धा। ओछे यानी अधकचरे से अगर श्रद्धा जोड़ोगे तो मूलहु आवे खोए, जो तुम्हारा मूल भाव था, आस्था थी, वो भी खो जाएगी और आपको ऐसा लगेगा कि धोखा हो गया। ऐसा संत होना। तो संत बिटप सरिता गिरधरणी, परहित हेतु इन्हीं की करनी। परोपकार के लिए इनकी करनी होती है, पर परोपकारियों की लिस्ट में भी संत का प्रथम स्थान दिया गया है। संत का प्रथम स्थान है, ये बहुत बड़ी बात है। संतों के लिए चुनौती है। वाल्मीकि के चरणों में दंडवत करते हैं राम, भरद्वाज के चरणों में दंडवत करते हैं राम। राम ने सिखा दिया कि अगर पूर्ण संत मिल जाए तो उसको दंडवत कर लेना। उसको दंडवत प्रणाम करने से तुम कर्मों के दंड से छुटकारा पा जाओगे। उसको नमन करने से तुम्हारा मन सुमन हो जाएगा, और उसके चरण छूने से तुम्हारे आचरण पवित्र हो जाएंगे, और उसको झुकने से तुम बहुत ऊपर उठोगे, तुम्हारी ऊंचाई बढ़ जाएगी, और उसको सेवा करने से तुम्हारा घर धन धान्य से पूर्ण हो जाएगा। आज मेरे से बसु भाई राजना वाले, वो मधु भाई कह रहे थे राजना कब चलोगे, तो मैंने कहा सोच कर बताएंगे, विचार करके। तो मैंने उनको याद दिलाया कि तुम्हारे यहाँ जब गया था, प्रवचन किया था, तो पूरन पूड़ी खिलाया था। एक बार पूरन पूड़ी, जीवन में 4 बार ही खाया हूँ पूरन पूड़ी। पूड़ी तो रोज खा लेता हूँ, पूरन पूड़ी। और ये उत्तर प्रदेश में तुम जाओ, छत्तीसगढ़ जाओ, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वहाँ पूरन पूड़ी कोई जानता भी नहीं है कैसी होती है पूरन पूड़ी। ये चीज इधर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये 3 प्रदेशों में पूरन पूड़ी और दाल बाटी बाफले मिल सकते हैं, पर मैं इस डर से नहीं खाता हूँ। किस डर से नहीं खाता हूँ? इस डर से नहीं खाता हूँ कि क्या हो सकता है, जो हो सकता वो हो जाएगा, इसलिए नहीं खाता। पूरन पूड़ी में घी बहुत पड़ता है और फिर उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी है, तो उससे बुद्धि कम हो जाती है। हाँ, इसलिए तुम भी कम खाना।